हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दैट व्हाई द लार्ज वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर मेक्स इट अ ग्रेट सॉल्वेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर की ज़्यादा वैल्यू या लार्ज वैल्यू उसे एक बेहतरीन सॉल्वेंट क्यों बनाती है, उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वाटर की वो होती है 81 के से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज 81। So first of all, we write an expression for dielectric constant, and that is like K is equal to F naught upon Fm. This is the expression for dielectric constant, and ये K है dielectric constant of the medium. Now हम F naught और Fm को समझने की कोशिश करते हैं। F naught रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स, बेसिकली कुलम्बिक फोर्स है, फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स when charged particles are placed in air or vacuum। तो जब चार्ज पार्टिकल्स को एयर या वैक्यूम में रखा गया है तब उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसे F नॉट लिखते हैं। ओके, और जब चार्ज पार्टिकल्स को मीडियम में रखा जाता है, किसी मीडियम में रखा जाता है, तो उनके बीच लगने वाले फोर्स को Fm से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो यहाँ से Fm का क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा। एंड नाउ इन प्रेजेंट केस अवर मीडियम इज वाटर, अवर मीडियम इज वाटर। हम एफ एम की जगह जो मीडियम है हमारा, जो उसको क्या लेंगे, हम वाटर लेंगे। सो इट इज लाइक एफ एम, मैं ब्रैकेट में यहाँ वाटर भी लिख रहा हूँ बिकॉज नाउ मीडियम इज वाटर। सो जो एफ एम का एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा एफ नॉट बाय कैपिटल के, एंड दिस कैपिटल के इज ऑफ वाटर जो कि 81 होता है। तो एफ एम का वैल्यू आ जाएगा 1/81 टाइम्स ऑफ एफ नॉट, 1/81 टाइम्स ऑफ एफ नॉट। अब ये हमें क्या बता रहा है, इसके बारे में एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेट अस टेक अ सब्सटेंस कैपिटल ए, लेट अस टेक अ सब्सटेंस कैपिटल ए, एंड फर्स्ट वी प्लेस दिस सब्सटेंस इन एयर एंड देन वी प्लेस दिस सब्सटेंस इन वाटर। ओके, तो जब हम इस सब्सटेंस को एयर में रखेंगे तो इसके जो चार्ज्ड पार्टिकल्स या चार्ज्ड आइंस हैं, ठीक है, स्पेशली अपोजिटली चार्ज्ड आइंस, क्योंकि अपोजिटली चार्ज आइंस क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। तो अपोजिटली चार्ज आइंस के बीच में अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो तो आपका बाइंडिंग फोर्स ज्यादा हो जाता है। ठीक है, सो हम बाकी जो सेम चार्जेस हैं वो तो रिपल्शन कर रहे हैं एक दूसरे से, सो दे विल नेचुरली लीड टू द डिक्लाइन ऑफ बाइंडिंग फोर्स और बाइंडिंग एनर्जी। बट नाउ we focus on the oppositely charged particles. So let us take our substance A in air, हमने उसे एयर में लिया, तो उसके जो अपोजिटली चार्ज, उस सब्सटेंस के जो अपोजिटली चार्ज आइंस या चार्ज पार्टिकल्स थे, उनके बीच में जो फोर्स लगेगा एयर में उनको लेने पे वो लगेगा एफ नॉट। ओके, अब हम इसी सब्सटेंस ए को, ये हुआ एयर वाला केस या वैक्यूम वाला केस, अब हमने इसी सब्सटेंस को लिया पानी में, हमने इसको पानी में डाल दिया। अभी इसके जो अपोजिटली चार्ज आइंस है, इस सब्सटेंस के जो अपोजिटली चार्ज आइंस हैं, उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ एम। एम इज मीडियम, बट नाउ मीडियम इज वाटर, क्योंकि हमने अपने सब्सटेंस को वाटर में डाल दिया है तो उसे रिप्रेजेंट करेंगे एफ एम से। तो जब इस एक्सप्रेशन को देखते हैं तो ये है फोर्स व्हेन दिस सब्सटेंस इज बीइंग पुट इन द वाटर, एंड ये है जब उसे हमने एयर में रखा है एफ नॉट, और के हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर यहाँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम यहाँ पुट कर दिया है 81। सो ये एक्सप्रेशन हमें क्या बता रहा है, ये एक्सप्रेशन हमें ये बता रहा है कि उस सब्सटेंस को पानी में डालने पे उसके चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, अपोजिटली चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो 1/81 टाइम्स हो गया है इन कंपैरिजन टू व्हेन दे आर इन द एयर। जब उन्हीं सब्सटेंस को, उसी सब्सटेंस को जब एयर में लिया जाएगा, उसके पार्टिकल्स के मध्य लगने वाला जो फोर्स होगा वो होगा एफ नॉट, और जब उसी सब्सटेंस को वाटर में लिया जाएगा उसकी चार्ज आइंस के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स होगा एफ एम। सो एफ एम एक स्ट्रॉन्ग अमाउंट से जो है रिड्यूस हो रहा है, 1/81 अमाउंट से रिड्यूस हो रहा है इन कंपैरिजन टू द एयर। सो ये जो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा रिड्यूस हुआ है, it will lead to the decline of binding energy, so that on the decline of binding energy वो जो सब्सटेंस है वो आसानी से पानी में घुल जाएगा और पानी एक स्ट्रॉन्ग और ग्रेट सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। मींस ग्रेट सॉल्वेंट का मतलब क्या है कि आप उसमें कुछ डालिए और उसको आसानी से घोल दे अपने साथ, तो वो ग्रेट सॉल्वेंट है। सो कारण क्या हो रहा है कि जो बाइंडिंग एनर्जी है,
जो बाइंडिंग एनर्जी है अगर वो बहुत ज़्यादा होगी तो सब्सटेंस का घुलना पानी के साथ मुश्किल होगा। अगर बाइंडिंग एनर्जी वीक होगी तो सब्सटेंस आसानी से पानी के साथ घुल जाएगा। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की हायर वैल्यू क्या कर रही है कि जब आप सब्सटेंस को पानी में डाल रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स 1/81 टाइम्स इन कंपैरिजन टू द एयर से रिड्यूस हो रहा है, वो घट रहा है। ठीक है, वहां वो F0 है और पानी में जाने पे वो 1/81 F0 है। ओके, तो वो काफी ज्यादा अमाउंट से जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया है। दैट विल लीड टू द डिक्लाइन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी एंड अल्टीमेटली आपका जो सब्सटेंस है वो आसानी से पानी में घुल जाएगा। तो इस कारण की वजह से वाटर जो है एक ग्रेट सॉल्वेंट बन जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि पानी क्यों एक ग्रेट सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। थैंक यू वेरी मच।